एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशो 2:3। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जिसमें कि ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट, और किस रेशो में, 2:3 में। मतलब इस तरीके से समझो, जैसे मान लो ये वाला ए पॉइंट है यहाँ पर और ये वाला जो है आपके पास बी पॉइंट है, ठीक है। और इस तरीके से ये लाइन है एक, ठीक है, और इनको जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट है मान लो सी, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट हैं -1, 7, ठीक है, और ये वाले हैं 4, -3। तो आपको निकालने हैं सी के कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो ये है x, y, ये आपको निकालने हैं, क्लियर। और ये जो रेशो है, किस रेशो में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन दो पॉइंट्स को, जो ये मतलब ज्वाइन किए हैं इन दो पॉइंट को, कितनी रेशो में है, 2:3। मतलब ये 2 है और ये क्या है, 3 है। समझ पा रहे हो बात को। अब देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो कैसे यूज़ होता है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, वहाँ पर था डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पर यूज़ होता है सेक्शन फार्मूला, ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए। देखो कैसे, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो, मैं दोबारा से ये बात बताता हूँ बेसिक से। देखो जैसे ये दो पॉइंट है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं मान लो x1, y1 और इसके हैं x2, y2, ठीक है। और ये पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा है इनको, और इनके हैं कोऑर्डिनेट x और y, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को। और ये जो लाइन डिवाइड हो रही है ये रेशो है m1 और m2 की, क्लियर। अब जो इसमें फॉर्मूला बनता है ये x और y निकालने का, वो क्या बनता है, देखो ये x निकालने के लिए पहले जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। m1 क्या है, ये रेशो वाला, x2 क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट, प्लस में m2 ये रहा, और x1 ये वाला कोऑर्डिनेट, ये हमें गिवन होगा, और अपॉन में m1 प्लस में ये m2 है, ठीक है। हो सकता है कई बार ये वाला कोऑर्डिनेट ना दिया हो आपको, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, तो बस यहाँ पर अगर x और y की वैल्यू दी होगी तो यहाँ x रखेंगे हम। और जैसे y भी अगर हमें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो देख रहे हो x और y तो यहाँ से निकल जाएगा इस तरीके से। लेकिन कई बार क्या होता है, ये भी दिया हुआ है आपको, मान लो ये भी दिया हुआ है, ये निकालना है। अब जैसे अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ये ए पॉइंट गिवन होगा, बी गिवन होगा, ये रेशो गिवन होगी, तो आप सी निकाल दोगे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, बी के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, तो कुछ भी नहीं है, जहाँ जहाँ वैल्यूज़ जिसकी होगी वो वहाँ पुट करेंगे। और जैसे हमारे पास x2 और y2 नहीं गिवन है तो x2 और y2 एज इट इज रखेंगे। आपको आगे क्वेश्चन में समझ में आएगा कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो चीज़, ठीक है। और कई बार रेशोज़ भी फाइंड आउट करनी होंगी आपको, तो वो धीरे धीरे क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये था, ए और बी जो दो पॉइंट है हमने माने ए और बी, उसने तो सिंपली बोल दिया था कि ये कोऑर्डिनेट्स वाले जो पॉइंट्स हैं इनको डिवाइड जो भी कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट निकालो, और जो रेशो है वो क्या है, 2:3 है। तो देखो अब सिंपल है कहानी बिल्कुल इसमें। देखो कैसे करेंगे अब हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो पूरा क्या था, यहाँ पर बेसिक था जो आपको मैंने समझाया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, अब इसमें देखो ज़रा एक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो देखो m1 क्या है यहाँ पर, ये है m1, ये है m2, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो देखो अब m1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, यहाँ से देखो 4 है, प्लस में m2 है 3, और x1 कितना है, माइनस का 1 अपॉन में m1 प्लस m2 दैट इज़ 2 प्लस, तो ये देखो 4 2 8 हो गया आपके पास, प्लस और ये यहाँ पर 3 इंटू -1 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, और अपॉन में 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो 8 में से 3 माइनस करो कितना आता है 5, और अपॉन में 5 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 1 आया यहाँ। तो x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 1। अब ऐसे ही हम y फाइंड आउट कर लेंगे, तो y कैसे निकलेगा, देखो आपके पास यहाँ पर यह आ जाएगा, देखो m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 होता है, क्या होता है m1 प्लस में m2। ये कहानी आपको पता ही है या नहीं बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दो, m1 कितना होता है हमारे पास यहाँ पर देखो 2 है, और y2 कितना है यहाँ से देख लो माइनस का 3 है, प्लस में m2 है 3, y1 यहाँ से देख लो कितना है 7 अपॉन में दैट इज़ m1 प्लस m2 दैट इज़ 2 प्लस 3, तो 3 2 6 हो गया यहाँ पर देखो ये आपके पास, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 प्लस में 7 3 21 अपॉन में 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो ये देखो आपके पास प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो प्लस का ही साइन आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, 21 में से 6 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, अपॉन में 5 और 5 3 15। तो y आ गया आपके पास कितना 3 आ गया। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। तो जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस जॉइनिंग को यानी कि इस लाइन को, वो क्या आया है हमारे पास यहाँ पर देख लो, x आया है 1 और y आया है 3। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से 1 कॉमा में 3, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। वही पूछ रहा था वो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स
ये पूछा था ना क्वेश्चन में, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दीज पॉइंट्स। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके जॉइन किया जब हमने तो इसको डिवाइड करे जो पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और डिवाइड किस रेशो में कर रहा है वो 2:3 में कर रहा है, तो ये m1 m2 होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया था, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ हो रहा है इसमें पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। इसको हम बोलते क्या है, सेक्शन फार्मूला। याद रखना क्या होता है ये सेक्शन फार्मूला। और जो पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था वो क्या था हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला। तो याद रहेगी ये चीज़, ठीक है। तो ये कहानी आपको ध्यान में रहनी चाहिए ये, ठीक है। क्लियर है, आ गया क्वेश्चन समझ में। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, थैंक यू।